अगर आप सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th के मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। मैं अपने चैनल पर मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, तो उसका क्या क्या रोड मैप होने वाला है, कौन कौन सी चीजें हम किस क्रम में पढ़ने वाले हैं, उसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अपने सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस हमारा है क्या और किस तरह से हमें पढ़ना होगा। तो आप यहां पर 6 यूनिट देख पा रहे होंगे। रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन दो चैप्टर्स में जो आप कैलकुलस और वेक्टर देख पा रहे होंगे, कैलकुलस और वेक्टर का ही जो आपका टोटल पोर्शन है वो 49 नंबर का है, लगभग 61% का। यानी कि पूरे आपके सिलेबस में से 61% तो आपका वेक्टर और कैलकुलस ही आएगा। तो इन पर हमें ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इनके क्वेश्चंस भी ज्यादा आएंगे, यानी नंबर में भी ज्यादा है, इनका वेटेज ज्यादा है। और हम किस तरह से इन्हें पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। देखिए, इसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड सारे तो हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर प्लस उनके क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हुए हों, ठीक है, उन सबको हम करेंगे, चाहे वो बुक से हो, एनसीईआरटी की बुक हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो और या फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस हो। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन पर भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर सकें। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, लॉन्ग किस तरह से करने हैं, और कॉम्पिटेंसी टाइप क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे, और क्या हमारी अप्रोच रहने वाली है, हम उन्हें लिखेंगे कैसे, हम उनका राइटिंग मेथड भी देखेंगे, हम उन्हें क्वेश्चंस को पेपर में लिखकर कैसे आना है जिससे हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो वो हमारा फोकस होने वाला है विशेषकर इस पर। और कोर्स की स्ट्रक्चर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था आपकी 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट में आप यहां पर लास्ट की 6 देख पा रहे होंगे, तो हमारी 6 यूनिट है ही आपकी 12th में। लेकिन जो मैंने यहाँ पर फाउंडेशन जो ऐड किया है, ये फाउंडेशन आपका क्लास 11 से रिलेटेड है, जहां पर आपने क्लास 11th में रिलेशन, फंक्शन और सेट पढ़ेंगे, सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है, तो वो हमारा बेस होगा। बेस क्या, क्योंकि वो जो चैप्टर्स हैं आपके क्लास 11th के, वो हमारे इन चैप्टर से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा ये बेस कंप्लीट नहीं होगा तो हमें ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं पहले आपका बेस कंप्लीट कराऊंगा, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ क्लास 11th, देन वी विल मूव टू रिलेशन, फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 12। तो हम यहां पर जब मूव करेंगे फिर हम अच्छे से इन्हें करते हुए जाएंगे और सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको सिलेबस बता ही चुका हूं कि क्या है। अब इसके बारे में आगे हम बढ़े तो जैसे फाउंडेशन फेज मैंने आपको बताया था, जहां पर हम सेट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम सेट पढ़ेंगे तो सेट का हम क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें सेट में आपके रिलेशन और फंक्शन भी इंक्लूडेड है ऑफ क्लास 11। ठीक है, फिर इसके बाद में जब हम क्लास 12 में आएंगे तो वहां पर यूनिट 1 है रिलेशन एंड फंक्शन। वहां पर आपके टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। फिर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन में 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड 1-1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है, उन सबको हम पढ़ने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में फिर हम जाएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। फिर उसमें भी हम वही चीजें पढ़ेंगे, इनकी रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन और इनके फॉर्मूला जो भी हैं, किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो सब हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। फंक्शन में ही आपका रेंज, डोमेन और कोडोमेन आते हैं, वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिलेबस होने वाला है आपका किसका, रिलेशन फंक्शन का। ठीक है, इसके बाद में आता है अलजेब्रा का फेज। अलजेब्रा फेज में क्या है, मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स के ऑपरेशंस हैं, इनवर्स मैट्रिक्स हैं। देखिए, मैट्रिक्स है कोई हमारे पास, उसका इनवर्स निकालना है, उसका एडजॉइंट निकालना है, वो सब इसी में इंक्लूडेड है। डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से करेंगे, हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए क्या अप्रोच होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि इसकी 10 से 12 प्रॉपर्टी ऐसी हैं कि हम देखकर भी हम इसके आंसर बता सकते हैं, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आएंगी। ठीक है, इसमें इक्वेशन भी होती है, वो हम आगे देखेंगे क्या होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में कैलकुलस फेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर 35 नंबर्स का आता है। यहाँ पर कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यहाँ पर हैं, इन्हें हम बताएंगे भी आगे क्या है, क्या चीजें हैं। फिर इसके बाद में इंटीग्रल्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल होगा, इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इंटीग्रल का यूज होता है, कहाँ कहाँ डेरिवेटिव का यूज होता है, वो सब पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड भी देखेंगे, कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है, जैसे अब हम चले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरफ, तो यहां पर हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो फाइंड कर पाते हैं ना, वो डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड कर पाएंगे। तो कोई भी फंक्शन दे रखा होगा हमें और क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा फाइंड द डोमेन
इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हम उस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, किस डोमेन में इंक्रीज कर रहा है, किस डोमेन में डिक्रीज कर रहा है, या फिर टोटल ही आपका इंक्रीज कर रहा है, तो सब हम डेरिवेटिव की हेल्प से करने वाले हैं। फिर मैक्सिमम मिनिमा, कोई भी फंक्शन है किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर मिनिमम है, वो भी हम डेरिवेटिव की हेल्प से ही करने वाले हैं। फिर बात आती है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम देखो पहले तो इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, फिर आपका डेफिनेट भी पढ़ेंगे, और इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की। ठीक है, अब एरिया निकालना किसकी हेल्प से, इंटीग्रेशन की हेल्प से। मान लो हमारे पास कोई दो ग्राफ्स हैं, ठीक है, ये दो ग्राफ है हमारे पास और इनके बीच का शेड रीजन ये है, जैसे मान लो, तो इसका एरिया निकालना, हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो वो सब इंक्लूडेड है आपका एरिया अंडर कर्व्स। ठीक है, वो इंटीग्रेशन की हेल्प से ही हम सॉल्व कर पाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हैं, फिर उन्हें सॉल्व करने के 3 मेथड हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तीनों से अलग अलग मेथड सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है, जिसमें एक वेरिएबल सेपरेबल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या प्रॉपर्टी है, कैसे पता चलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या फिर वेरिएबल सेपरेबल होगी, फिर होमोजीनियस होगी, पहले पहचानेंगे, पहचानने के बाद फिर उनका मेथड लगाएंगे। तो यही हमारा तरीका होगा इन क्वेश्चंस को करने का। इसके बाद में फिर वेक्टर ऑफ 3D, जो आपको पता है यहाँ पर ये 14 नंबर्स की आती है, तो इसमें हम वेक्टर्स के बारे में जानेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज जानेंगे, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम ये सब जानने वाले हैं किसमें, वेक्टर वाले चैप्टर में। फिर इसमें हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उनका ज्योमेट्रिकल मीन समझेंगे, ज्योमेट्रिकल मीन होता क्या है। फिर इसके बाद में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना सीखेंगे, उनका ज्योमेट्रिकल मीन समझेंगे, वो क्या होता है। लाइन के बारे में जानेंगे, 3D में लाइन, अभी तक हमने जो लाइन पढ़ी थी क्लास 10 तक, वो हमने 2D में पढ़ी थी। कोई भी एक लाइन है, यहां पर हम इसका स्लोप निकालते थे, स्लोप निकालने के बाद में हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करते थे, इसकी अदर प्रॉपर्टीज भी होती थी, अदर कर्व के साथ भी प्रॉपर्टी होती थी, उन्हें हम फाइंड करते थे, लेकिन वो थी 2D की बात। अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर जो आप क्लास 12 में पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर 3D स्पेस की बात करनी होगी। 3D स्पेस मतलब 3 डायरेक्शन में, और यहाँ पर एक लाइन दे रखी होगी, इसकी प्रॉपर्टी पता करेगा, इन 2 लाइन दे देगा आपको, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करनी होगी। ठीक है, स्क्यू लाइंस दे देगा, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंगल बिटवीन लाइंस। तो ये सब हम 3D में पढ़ने वाले हैं, किस मेथड से होगा। 2D के अलग मेथड है, 3D के अलग मेथड है, तो ये सब आप यहाँ से इस तरह से समझने वाले हैं। अब यूनिट 5 की तरफ चलें तो यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग है, आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस को। फिर यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन करना होगा ग्राफ इक्वेशंस का, फंक्शन का, कहाँ पर ग्राफ मैक्सिमाइज होगा, कहाँ मिनिमाइज, सब इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद में यूनिट 6 है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, बेस थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब चीजें आपकी सिलेबस में आने वाली हैं। थोड़ा सा आपको इस चैप्टर को ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें आप आंसर तो ले आएंगे, लेकिन वो सही होगा या नहीं ये गारंटी नहीं है। आंसर तो आ जाएगा, अपने मेथड से आप दिमाग से लगाएंगे तो आप इसका आंसर तो ले ही आएंगे, लेकिन हमें सही करना सीखना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, कहां पर बेस थ्योरम लगेगी, ठीक है, कहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, सब चीजें देखते हुए चलना है। ठीक है, अब आपको एक्स्ट्रा चीजें क्या मिलने वाली हैं, यहाँ से आपको यहाँ से नोट्स मिलेंगे, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको। इसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। वैसे सीबीएसई की साइट पर क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उन पर हम डिस्कशन भी करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं एग्जाम्स के हिसाब से, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आपकी रिवीजन वीडियोस भी अपलोड की जाएंगी, जैसे हम सिलेबस कंप्लीट कर जाएंगे तो फिर आपकी रिवीजन भी कराया जाएगा। और अगर आपको डाउट है तो आप डाउट हमें भेजें, कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके डाउट को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारी बोर्ड पेपर की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी हम देखेंगे, किस तरह से हमें क्वेश्चंस को करते हुए चलना है। ओके, नाउ हमारा अपलोडेड शेड्यूल क्या होगा, अपलोड शेड्यूल होगा आपका मंडे टू फ्राइडे एट 7 PM रिकॉर्डेड फॉर्म में। यहाँ पर आपकी कंसेप्ट वीडियोस होंगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होंगी, कंसेप्ट भी, जैसे यहाँ पर क्या होगा, आपका एक चैप्टर है, एक चैप्टर के अंदर आपके बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तो उनके लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। जैसे सेट का अलग हो गया, फंक्शन का अलग हो गया, फंक्शन में भी रेंज डोमेन और कोडोमेन का एक चैप्टर अलग हो, एक वीडियो अलग हो गई। ठीक है, इस तरह से हम करते चलेंगे। कंपोजिट फंक्शन की एक अलग वीडियो हो गई, लेकिन जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक आपकी वन शॉट रिवीजन वीडियो भी होगी, जहां पर आपकी एक सिंगल वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले होंगे, जिससे आपका रिविजन अच्छे से हो जाए। फिर इसके बाद में ये मैं बता ही चुका हूँ, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, इसमें क्या ही बताऊं, वही करने वाले हम जो। अब अगर आपका कोई सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड,
यानी कि अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, हमारा ये सजेशन है जिससे इस कोर्स को जो हम पढ़ने वाले हैं इसको और अच्छा बनाया जा सके, तो उस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उस पर हम फोकस करेंगे और आपको उसी चीज़ को प्रोवाइड करने की और कोशिश करेंगे। ठीक है, सुधार की जरूरत होती है, आप बताएंगे, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।